हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सारे सिनोनिम एंटोनिम कवर करने वाले हैं जितने भी डीएसएसबी एग्जाम में सितंबर 2025 में पूछे गए हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम पार्ट नंबर 7 कर चुके हैं 97 क्वेश्चन नंबर तक। तो आज हम 98 से शुरू करेंगे। 98 है हमारे पास एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है या फिर क्लेवर होता है, मतलब जिसे सारी नॉलेज हो, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ज्यादा अनाड़ी हो, जिसके पास कोई स्किल ना हो, तो उसे बोलते हैं इनएप्ट और क्लमसी। तो ये एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लेस्टियल। इसका मतलब होता है जो स्काई या फिर आउटर स्पेस से रिलेटेड हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा टेल्यूरिक। इसका मतलब होता है जो केवल अर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इनडिसर्निबल। इसका मतलब होता है जो क्लियरली दिखाई या समझ ना आए, मतलब जिसे हम आसानी से नहीं देख पा रहे, नोटिस नहीं किया जा रहा, तो उसका हम बोलते हैं इनडिसर्निबल। नेक्स्ट है पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है टेस्टी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रशीद द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द मूवी वाज डैश। तो फिर सुमाता बोलती है या एंड आल्सो द प्लॉट वाज डीपली पॉइग्नेंट। तो यहाँ पर पॉइग्नेंट का मतलब क्या है? पॉइग्नेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा इमोशनली डीपली इमोशनल हो या फिर टचिंग हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिलता जुलता वर्ड लिखना था यहाँ पे सिनोनिम पॉइग्नेंट का। तो ऑप्शन में दिया हुआ था ऑब्ड्यूरेट, इनस्क्रूटेबल, पैशनेट और मॉलिफाइड। तो इन सब में से जो है ऑब्ड्यूरेट का मतलब तो होता है जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 6 में पहले कवर कर चुके हैं। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, स्टबर्न, या फिर एडामेंट भी बोल सकते हैं। और मैंने दो वर्ड भी कराए थे मिलते जुलते सेम साउंड के, पर्टिनेशियस और टेनेशियस। इसका मतलब भी होता है जिद्दी या फिर रिकैल्सिट्रेंट। तो हमने इसे कैसे याद किया था? जो बार बार चीजों को कैंसिल करे जा रहा है, मतलब कितना ज्यादा जिद्दी है वो। और अगर किसी का अड़ा हुआ मन है तो एडमेंट, स्टबॉर्न और ऑब्ड्यूरेट, मतलब वो हमेशा ड्यूरेशन बढ़ाता जा रहा है, कितना ज्यादा जिद्दी है। तो ये सारे हमने जिद्दी वाले वर्ड करे थे, पर्टिनेशियस, टेनेशियस। और टेनेशियस से मिलता जुलता एक वर्ड हमने करा था टेनुअस, जिसका मतलब होता है वीक, कमजोर। तो यहाँ पर हमने देखा टेनेशियस का मतलब तो जिद्दी होता है, लेकिन अगर टेनुअस वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है वीक। तो यहाँ पर हमें पॉइग्नेट था, यहाँ पर हमारा इसका मतलब था डीपली इमोशनल होना, तो ऑब्ड्यूरेट तो हो नहीं सकता हमारा। नेक्स्ट है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसे समझना इम्पॉसिबल हो, इनस्क्रूटेबल का मतलब वो हो गया। नेक्स्ट है, तो इसका मतलब इनस्क्रूटेबल भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, या किसी चीज को कम स्ट्रॉन्ग बनाना। तो मॉलिफाई का एक तरीके से मतलब हो गया किसी चीज को कम करना। तो इसके मिलते जुलते सिनोनिम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है एले, अबैट। अबैट को हम कैसे याद करेंगे? जैसे अगर कोई बैट लगाता है और हार जाता है, तो मतलब इसका मतलब चीजें रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो मॉलिफाई का सिनोनिम हो जाएगा अबैट। और एस यूजेज। एस यूएज का मतलब क्या होगा? एस यूएज का मतलब हो जाएगा, जैसे इसमें एस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है जब हम सारा काम गधे को दे देते हैं तो अपना काम क्या कर रहे हैं? हम कम करवा रहे हैं एक तरीके से। तो इसका मतलब हो गया, मॉलिफाई के तीन वर्ड हो गए, एले, अबेट और एसवेज। तो इन सब का मतलब होता है चीजें रिड्यूस करना, कम करना किसी चीज को। तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ था तो मॉलिफाई भी नहीं हो सकता, बचा पैशनेट। पैशनेट का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन से जो फुल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पॉइग्नेंट से मिलता जुलता जो वर्ड हो जाएगा वो यहाँ पे पैशनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैलिस्टिक। बैलिस्टिक का मतलब होता है जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हो या फिर फ्लाइट से रिलेटेड हो, या फिर हम इसको एक और वर्ड, एक और मीनिंग बोल सकते हैं इसकी, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एंग्री हो जाए, एकदम से अचानक से जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, उसको भी बोल सकते हैं। इगोइस्टिक का मतलब होता है जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो केवल अपने बारे में ही सोचता है, इगोइस्टिक जो होता है। ये एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेनिमस। इसका मतलब होता है जो बड़े दिल वाला होता है। और ये हम क्वेश्चन नंबर 96 में पहले कवर कर चुके हैं, और ये काफी बार रिपीट भी हुआ है।
तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है बड़े दिल वाला, तो इसके लिए सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? जो जेनरस है, गिविंग है, जो सबको माफ कर दे, कितना बड़े दिल वाला, काइंडनेस है, या फिर बेनिविलेंट, या फिर बोलेंगे मनीफिशेंस। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे मैग्नेनिमस के। नेक्स्ट है पैसिमिस्टिक, मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसे हम पैसिमिस्टिक बोलते हैं। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या? ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा केवल ब्राइट साइड देखता है, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है। तो ये जो ऑप्टिमिस्ट है ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है और पैसिमिस्टिक भी। नेक्स्ट है हमारे पास विंडिक्टिव, इसका मतलब होता है बदला लेना। तो बदला लेने वाले हम वेंज से शुरू होने वाले दो शब्द याद करेंगे। सबसे पहले रिवेंजफुल, इसमें वेंज आ रहा है। नेक्स्ट है वेंजफुल, इसका मतलब भी होता है, इसमें भी वेंज आ रहा है, इसका मतलब भी होता है बदला लेना। तो हमारे दो वर्ड हो गए रिवेंजफुल और वेंजफुल। और आर से शुरू होने वाले दो वर्ड जिसका मतलब होता है बदला लेना, रिटेलिएटरी और रेट्रीब्यूटिव। तो ये आपको याद होगा सारे वर्ड्स, विंडिक्टिव, वेंज से शुरू होने वाले रिवेंजफुल, वेंजफुल, और आर से शुरू होने वाले दो वर्ड्स रिटेलिएटरी और रेट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इमिडिएटली, मतलब किसी चीज को एकदम से समझ जाना विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस रीजनिंग। इसको क्या बोलते हैं? जब हम किसी चीज को अंदर से ही खुद से समझ जाते हैं, एक तरीके से जो गट फीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? इंट्यूशन। नेक्स्ट है कॉग्निशन, का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, या जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं कॉग्निशन। परसेप्शन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परसेप्शन, इसका मतलब होता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, कि हमारा नजरिया क्या है, परसेप्शन हो गया। नेक्स्ट है इलोक्वेंट, इसका मतलब होता है जैसे इलोक्वेंट स्पीच होती है ना, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से फ्लुएंटली बोलता है उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है जिसपे हम भरोसा करते हैं, बिलीवेबल। नेक्स्ट है इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? अब इसमें डेली वर्ड आ रहा है, मतलब डिलीट, और इसके आगे इन लग गया, मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, मतलब जो चीज अनफॉरगेटेबल हो, जिसको हम भूल नहीं सकते, या फिर किसी का परमानेंट मार्क, मतलब वो चीज मिटाई नहीं जा सकती, परमानेंट है। तो इसी से मिलते जुलते वर्ड इनडिफिजिबल, मतलब जिसको कैंसिल ना किया जा सके उसे हम बोलते हैं इनडिफिजिबल। इनएडिबल, जो खाने लायक ना हो। इनडिविजिबल, अब इसमें डिविजिबल, मतलब इसमें डिवीजन का वर्ड आ रहा है, मतलब बांटना, और इनका मतलब जिसे अलग ना किया जा सके। नेक्स्ट है रिग्रेस, रिग्रेस हम क्वेश्चन नंबर 33 में पहले कर चुके हैं, तो ये रिपीट हुआ है वर्ड। रिग्रेस का मतलब होता है हार्श, स्ट्रिक्ट होना, स्टर्न। अब स्ट्रिक्ट से मिलता जुलता हमने क्या करा था पिछली बार? स्टर्न और प्रेम्पटरी करा था, तो अब हमारे पास एक और वर्ड जुड़ गया, रिग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्स, लैक्स का मतलब होता है केयरलेस होना। तो हम ये कैसे याद करेंगे? लैक्स, रिलैक्स से याद कर लेंगे कि हम इतने रिलैक्स हो गए, केयरलेस हो गए। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।